गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बच्चे। रीडिंग, राइटिंग, सारा वर्क जो है वो कंप्लीट होना चाहिए आप लोगों का। बहुत लेस रिस्पॉन्स आपका मिलता है। जितनी मेहनत टीचर करते हैं ना, उससे डबल मेहनत आप लोगों की होनी चाहिए, बट वो रिस्पॉन्स नहीं है अभी। बच्चे इन चीज़ों का ध्यान रखो। बोर्ड की क्लास है आपकी, सब दो दो तीन तीन टीचर आपके लिए लगे हुए हैं कि हर तरीके से आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए। तो आज मैं आपको बुक स्टार्ट करवाऊंगी आपकी ज्योग्राफी की। आपका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला। उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर आज हम करेंगे, बिकॉज सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर रिलेटेड फ्रॉम योर सिलेबस। सो योर फोर्थ चैप्टर इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नाम से सबको पता है कि एग्रीकल्चर क्या है। भारत में इंडियन इकोनॉमी इट डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये हमारा फर्स्ट सेक्टर भी है। सेक्टर्स वाले चैप्टर में आपने सेक्टर पढ़े थे। फर्स्ट सेक्टर हमारा प्राइमरी सेक्टर जो था वो एग्रीकल्चरल बेस्ड था। एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है और 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, हमारे देश की 2/3 पॉपुलेशन एंगेज है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। एग्रीकल्चर, अब हम आगे बढ़ते हैं कि लास्ट जो पुराना समय था उस समय पे ट्रेडिशनल मेथड से सारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जाती थी, बट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी समय बाद डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स, बहुत सारी ऐसी ट्रैक्टर, आप भी देखते होंगे अपने खेतों में आपके पास कितने डिफरेंट टूल्स हैं जो पहले पुराने टाइम में नहीं थे। उस समय पर ट्रेडिशनल मेथड द्वारा ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जाती थी, तो जिससे कि प्रोडक्शन कम होती थी। लेकिन आज डिफरेंट टूल्स होने की वजह से, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होने की वजह से हम एक साल में 2 या 3 फसलें आराम से ले सकते हैं, जिससे कि हमारी जो इतनी पॉपुलेटेड एरिया है, जो पॉपुलेशन है, उसकी बेसिक नीड्स को मीट आउट किया जा सके। तो बच्चे अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आपका जो कंसेप्ट है, पहले आपने थोड़ा डेफिनेशन के बारे में लिखना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमारे पास फर्स्ट है प्राइमिटिव टाइप्स। प्राइमिटिव फार्मिंग, जैसे आप बोलोगे प्राइमिटिव फार्मिंग। प्राइमिटिव फार्मिंग में पहले मैं आपको चारों पॉइंट बता देती हूँ। प्राइमिटिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग। आई रिपीटेड इट अगेन, प्राइमिटिव, इंटेंसिव, कमर्शियल एंड प्लांटेशन। So now we will start with first types of farming, which is primitive, that is called slash and burn also। एक छोटे से टुकड़े पर, स्मॉल पैच ऑफ लैंड, उस पर कल्टीवेशन की जाती है और उसके बाद उसके एनवायरनमेंट को देखते हुए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स को यूज़ करते हुए ये एक्टिविटी की जाती है और उसके बाद उस एरिया को बर्न कर दिया जाता है, जिसे स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी और प्लांटेशन भी बोला जाता है। मेक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से बोला जाता है और मध्य प्रदेश में इसे बेवार एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम आते हैं इंटेंसिव फार्मिंग पे। इंटेंसिव फार्मिंग कहाँ होती है? जहाँ हाई पॉपुलेशन होती है लैंड पर जो हाई पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट वी आर ऑन कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग हम नाम से समझ सकते हैं कि फार्मर्स कमर्शियल फार्मिंग क्यों करते होंगे। कमर्शियल फार्मिंग होती है फॉर द सेलिंग ऑफ क्रॉप्स को सेल करने के पर्पज़ से जो फार्मिंग की जाती है उसे कमर्शियल फार्मिंग बोला जाता है। एंड लास्ट इज प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग वो होती है जो सिंगल एरिया में सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन की जाती है, काफ़ी लार्ज एरिया में हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। माइग्रेंट लेबरर्स की हेल्प से एक बहुत बड़े एरिया में एक सिंगल क्रॉप की प्रोडक्शन किया जाना प्लांटेशन एक्टिविटी कहलाता है। तो मैंने आपको 4 बताए हैं अभी टाइप्स ऑफ फार्मिंग में: प्राइमिटिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग है जिसमें माइग्रेंट लेबरर्स की हेल्प से एक सिंगल लार्ज एरिया पर एक ही क्रॉप्स की प्रोडक्शन की जाती है। कमर्शियल फार्मिंग क्या है? जिसमें फार्मर्स सेलिंग की माइंड ऑफ वे से सेल करने के लिए क्रॉप्स को बनाते हैं। उसके बाद है इंटेंसिव कहाँ होती है? हाईली पॉपुलेटेड एरिया में
और सबसे पहले मैंने बताया था प्राइमिटिव, जिसे हम स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, इसे जूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। अलग अलग एरियाज़ में इसके नेम अलग अलग हैं। बेटे दो और मैं आपको बताती हूँ कि हॉर्टिकल्चर क्या है, ये भी आपने लिखना है अपनी नोटबुक में। हॉर्टिकल्चर है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हॉर्टिकल्चर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब एक और नाम आता है इसमें कि सेरीकल्चर क्या है? SERICULTURE। सेरीकल्चर है रियरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से सिल्क की प्रोडक्शन करवाना, या सिल्क कैसे बनता है ये सबको पता है, तो सेरीकल्चर बोलते हैं उसे, रियरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। और हॉर्टिकल्चर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमने किए टाइप्स ऑफ फार्मिंग, 4 टाइप्स की फार्मिंग मैंने आपको बताई, और हॉर्टिकल्चर और सेरीकल्चर। अब हम करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? सबको पता है, रबी, खरीफ, जैद, ये सब हमारी फसलों के टाइप्स हैं। कब फसलें उगाई जाती हैं, कब उनको कल्टीवेट किया जाता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है, कौन सी फसल कब उगाई जाती है। तो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में अभी हम रबी, खरीफ और जैद के बारे में पढ़ेंगे। रबी की जो फसल है वो विंटर में सॉन की जाती है, विंटर में उसे उगाया जाता है और समर में उसे हार्वेस्ट किया जाता है। अब सॉन मतलब होता है उगाना, और हार्वेस्टेड मतलब आपको पता है कि जब फसल पक जाती है तो जब हम उसे काटते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टेड। तो इसके लिए मेन है वीट, ग्राम एक्सेट्रा। रबी की फसलों में, रबी की फसल में हम याद रखेंगे कि इसको विंटर में सॉन किया जाता है और हार्वेस्ट कब किया जाता है? समर में, जिसमें आप वीट और ग्राम 2 आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। उसके बाद है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों को हम कब सॉन किया जाता है? ऑनसेट ऑफ मानसून, और इसे हार्वेस्ट कब किया जाता है? सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर और अक्टूबर में इसे हार्वेस्ट किया जाता है और मानसून से जस्ट पहले ही इसको बोया जाता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, मूंग एक्सेट्रा, इस तरह की ज्वार, बाजरा, मूंग और एक्सेट्रा। उसके बाद थर्ड हमारा है जैद सीज़न। अब रबी और खरीफ के बीच में जो थोड़ा सा समय बचता है उस समय पे जैद की फसल को किया जाता है। शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न है ये एक, जो रबी और खरीफ के बीच में आता है। जैद सीज़न, जैद क्रॉपिंग क्या है? जैद सीज़न है शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न जो रबी और खरीफ के बीच में आता है, लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, जो इस समय पे आप गर्मियों के समय पे खाते भी हो। तो अभी आज हमने किए टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एक बार फिर से मैं आपको क्रॉपिंग पैटर्न फिर से बता देती हूँ। क्रॉपिंग पैटर्न में है रबी, खरीफ और जैद। तो रबी में क्या बताया मैंने कि सॉन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। सॉन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर, जिसके लिए हम वीट एंड ग्राम 2 एग्जाम्पल्स देंगे। दूसरा होगा खरीफ। खरीफ को मानसून से पहले ही बोया जाता है और काटा कब जाता है? सितंबर और अक्टूबर के बीच में। इसमें हम ज्वार, बाजरा, मूंग 3 एग्जाम्पल देंगे। लास्ट मैंने बताया जैद सीज़न, ये आता है, ये शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न है जो रबी और खरीफ के बीच में आता है। इसमें हम कौन कौन से एग्जाम्पल देंगे? वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड कुकुम्बर। तो बेटा आज हमने क्या किया? आज हमने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर क्या है और भारत की कितनी जनसंख्या इसमें एंगेज्ड है। तो एट लास्ट मैं आपको फिर से बता रही हूँ, एग्रीकल्चरल में हमारी 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एंगेज है। 4 टाइप्स ऑफ फार्मिंग मैंने आपको बताई, और उसके बाद आपने किया क्रॉपिंग पैटर्न, 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, और इस बीच मैंने 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी बताई हैं, हॉर्टिकल्चर और सेरीकल्चर। तो नेक्स्ट कंटेंट जो आपके चैप्टर का रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करती हूँ। लेकिन बेटा आप ये सारे वीडियोस देखें, सुने, हम लोग इतनी मेहनत आपके लिए ही तो कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हम समझ सकते हैं कि बच्चे क्लास में नहीं हैं, क्लास में होते हैं तो कुछ क्वेरीज भी होती हैं, आप क्वेश्चन भी पूछते हो, हमें भी और ज़्यादा आपको बताने का मौका मिलता है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि आप तक हर चीज़ पूरी तरह से पहुँचे और आप अपने नोट्स भी बनाएं। कोशिश करें कि सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, बिल्कुल आपकी भाषा में ही आपको समझाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई अलग से भाषा आ रही है, बिल्कुल क्लास में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चे कोशिश ये करें कि इस चीज़ों को ध्यान से सुनें, अपनी नोटबुक्स में लिखें और इनका ध्यान भी करें और इसको रीड आउट भी करते रहें टाइम टू टाइम। ओके बेटा, बाय।